चलिए सर, सर मेरा अगला सवाल ये है कि भारतीय बाजार में सिप के जरिए जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि सिप करिए सिप करिए। एक तो ये है कि एक मुश्त पैसा नहीं डालना पड़ता है, हर महीने छोटी 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 रकम करके इंसान एक बड़ा कॉर्पस जोड़ सकता है। सर अलादीन की जो लॉन्चिंग है उससे सिप के जो इन्वेस्टर हैं उनको क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा, ये मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए, एक तो ये होगा कि जो ऑलरेडी सिप चल रहे हैं यदि वो डेटा फेच करते हैं तो जो इनका प्लेटफॉर्म है वो ये भी देखेगा कि आपने जो सिप ली हुई है, आप वो सिप आपके जो गोल्स हैं, आपका जो प्रोफाइल है, उसको वो जस्टिफाई कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही। क्या आपने जैसे कई बार आप हमें क्वेश्चंस जब अपने दर्शकों के बताते हैं, हम कई बार उसमें ये कोशिश करते हैं देखने की कि उनका पोर्टफोलियो कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहा, कहीं पे ये इनकी जो प्रोफाइल है उसको ये स्कीम सूट नहीं करती हैं और इन्होंने ले रखी हैं, तो फिर हम अपना एक व्यू देते हैं। अब ये चीज़ जो है, अगर आपका एक प्लेटफॉर्म बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के आपने अपनी जब सारी डिटेल्स डाल दी, उसके बाद जब उनको पता चल गया कि ये आपका पूरा पोर्टफोलियो है और आपके प्रोफाइल को यदि वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो सजेशंस थ्रो करेगा कि आप इसमें ओवर एग्रेसिव हैं या ओवर इन्वेस्टेड हैं या दूसरी किसी स्ट्रैटेजी में अंडर इन्वेस्टेड है। तो उसके बेसिस पे जो आपको एडवाइस मिलेगी वो अगर आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने में और नीचे गिरने में या बचाने में, मतलब गिरते हुए बचाने में अगर हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा ही फॉर सिप इन्वेस्टर्स। ठीक है सर। सर एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या अलादीन किस तरीके से यहाँ पे हेल्प कर सकता है पोर्टफोलियो रिस्क को मैनेज करने में, क्योंकि देखिए भारत तो बहुत विविधताओं वाला देश है और ऐसे में इस तरीके से पोर्टफोलियो को रिस्क के मैनेज करना ये किस तरीके से देखने को मिल सकता है? देखो, रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो हम कई बार ऐसा, अगर एक जनरल परसेप्शन क्या होती है कि हम बोले कि आप बोलेंगे मैं आपका पोर्टफोलियो, अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाऊं और मैं बोलूं कि मैं 70-80% जो है वो मेरा ये पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड्स का है और स्टॉक्स का है वो पूरा 90% जो इक्विटीज़ में ही इन्वेस्टेड है, और आपको लगेगा कि ये तो बहुत रिस्की है। लेकिन अचानक से आप देखें कि मेरे पास में, मतलब मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ बट मैं इन जनरल ये बोल रहा हूँ कि किसी भी निवेशक के पास में पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट हो रखी हैं, फिर उनकी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट हो रखी हैं, फिर उन लोगों ने और बहुत सारे कोई बॉन्ड पोर्टफोलियो अपने क्रिएट करके रखा हुआ है, और अचानक से लगेगा कि इनके जो इक्विटीज़ की इन्वेस्टमेंट है वो मे बी 20% ऑफ देयर इंटायर पोर्टफोलियो और 80% उनका डेट में इन्वेस्टमेंट है। अब वो वहां पे अगर हम एक बर्ड आई व्यू से देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि इनका पोर्टफोलियो तो बहुत रिस्की है, पूरा इक्विटीज में है। और जब हमने माइक्रो में अगर हमने देखा, अब हम बर्ड आई व्यू से जब देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इनका तो बहुत ही कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। अभी तक जो एक ओवरऑल पिक्चर जब आप देखते हैं कि पूरी इन्वेस्टमेंट्स आप डालें। अच्छा, अब ये भी हो सकता है हर्ष भाई कि कुछ लोगों के पास में मान लीजिए 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट है और 400 रुपए के उनके लोन्स हैं, हाउसिंग लोन और कार लोन या दूसरे किस्म के लोन लिए, पर्सनल लोन। तो अब आप अगेन ये देखें कि पोर्टफोलियो या ओवरऑल उनका जो अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है अपने पोर्टफोलियो को बनाने की और अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की, उसमें भी बहुत हाई रिस्क पे हैं वो। तो शायद ये जो अलादीन प्लेटफॉर्म है वो ये सजेशंस उनको थ्रो करेगा कि आपका पोर्टफोलियो आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए, लाइबिलिटीज को देखते हुए बहुत रिस्की है। तो आप या तो अपना पोर्टफोलियो का जो डेट है उसको कम करिए। डेट कम करना तो किस तरीके से कम करेंगे, मतलब ये तो इतना होलिस्टिक है हर्ष भाई कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं या जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो होंगी उन सबको एनालाइज करके भी वो बता देगा कि आपके इस पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज है स्टॉक्स का या म्यूचुअल फंड्स का जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल जितनी भी अनसर्टेनिटीज है उससे आ रहा है। यदि उसमें बहुत हाई आ रहा होगा तो वो आपको एक सजेशन थ्रो कर देगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे रिस्ट्रक्चर करें कि आपका रिस्क कंपोनेंट कम हो जाए। तो मल्टी लेवल जो है वो रिस्क एनालिसिस हो जाएगा बेस्ड ऑन पर्सन्स ओन प्रोफाइल, बेस्ड ऑन डोमेस्टिक जो हमारी कंट्री की परिस्थिति है उसको देखते हुए, बेस्ड ऑन ग्लोबल जो चीज़ें हो रही है उसको देखते हुए। तो ये मल्टी लेवल का रिस्क है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट या उसका वो पूरा एनालिसिस है कि जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि क्या मेरा पोर्टफोलियो एक परफेक्ट तरीके से चल रहा है जैसा चलना चाहिए, या मैं सिर्फ इधर से कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, कुछ यहाँ से ले ली, कुछ दोस्तों से ले ली, कुछ अपनी गट फील से ले ली और मैं अपने पोर्टफोलियो को चला रहा हूँ। तो आई थिंक उस केस में ये बहुत अच्छा एक टूल लोगों को साबित होगा।